हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए ट्रॉली ऑफ मास 300 kg कैरिंग ए सैंड बैग ऑफ 25 kg इज मूविंग यूनिफॉर्मली। बच्चों ये ट्रॉली बना रही है यहाँ पे, इसके पास जो है एक सैंड बैग है, सैंड बैग को कैरी कर रही है। ठीक है, ये आपका सैंड बैग है। अब देखो इस सैंड बैग का जो मास दे रहेगा 25 kg दे रहेगा, इस ट्रॉली का जो मास दे रहेगा 300 kg दे रहेगा, तो इस सिस्टम का जो टोटल मास हो जाएगा वो 325 kg हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो ट्रॉली है, ये ट्रॉली जो है किसी कांस्टेंट यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, मूव कर रही है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है। तो इसका स्पीड कितना है, कांस्टेंट है 27 किलोमीटर पर आवर। आगे क्वेश्चन में लिखा ऑन ए फ्रिक्शन लेस ट्रैक, ये जो ट्रॉली चल रही है किसी फ्रिक्शन लेस ट्रैक पे चल रही है। फ्रिक्शन लेस ट्रैक का मतलब ये है कि यहां पे का जो ट्रैक है ये फ्रिक्शन लेस है, मतलब यहां पे कोई भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। बच्चों अगर यहां पे फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन क्या करता है, इसके मोशन को अपोज करता है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाती। लेकिन यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं होने का मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब यह है कहने का मतलब। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन भी इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकता था। तो यहां पे ये तो फ्रिक्शन लेस ट्रैक है, फ्रिक्शन लेस ट्रैक का मतलब कोई भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब देखो आगे क्या लिखा है, आफ्टर ए वाइल sand start leaking out of a hole on the floor of the trolley at the rate of 0.05 kg per second। बच्चों थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि सैंड जो है लीक आउट होने लग जाती है। ठीक है, ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रॉली। देखो बच्चों यहाँ पे ये सैंड बैग था, तो इस सैंड बैग से क्या है, ये सैंड बाहर गिर रहा है। ठीक है, ऐसे बाहर गिरने में लगा हुआ है। 0.05 kg पर सेकंड की स्पीड से गिर रहा है, मतलब इस रेट से गिर रहा है। ये जो सैंड है ये इस बैग से बाहर निकलने में लगा है। लेकिन ये जो सैंड गिर रहा है यहाँ ग्राउंड में नहीं गिर रहा है बच्चों, ये कहां पे गिर रहा है, देखो ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रॉली। ये जो सैंड गिर रहा है यहां से इस ट्रॉली के ही अंदर गिरने में लगा हुआ है। ठीक है, बाहर यहां ग्राउंड में नहीं गिर रहा है, इस ट्रॉली के ही अंदर गिर रहा है। अब आगे लिखा है यहां पे व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली आफ्टर द एंटायर सैंड बैग इज एम्प्टी। तो देखो इससे सैंड बाहर गिर रहा है, तो ये थोड़ी देर के बाद ये सैंड बैग क्या होगा, खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा पूरा का पूरा। तो हमें यहां पे का वेलोसिटी पूछा है कि यहां पे का वेलोसिटी कितना होगा जब ये सैंड बैग पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। बच्चों अगर सैंड बैग पूरा का पूरा खाली हो भी जाता है ना, तो ये जो सैंड है, सैंड तो इस ट्रॉली के ही अंदर गिर रही है ना, तो यहां पे का भी जो टोटल मास होगा वो इतना ही होगा। मास कितना होगा, 325 kg ही रहने वाला है। ठीक है, देखो मास में तो कोई भी चेंज नहीं आया। इस सिस्टम का मास जो है 325 kg था, और आफ्टर जब यहां ये सैंड बैग जब खाली हो गया पूरा का पूरा, तब भी इसका जो टोटल मास है वो 325 kg ही है। अब हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी कितना होगा। अब देखो बच्चों ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला आ रहा था, कोई भी इसका आंसर बता देगा कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहने वाली है। यहां पे भी इसकी वेलोसिटी कितनी रहने वाली है, जितनी वेलोसिटी से ये चल रहा था ना इतनी ही वेलोसिटी यहां पे भी रहेगी। लेकिन हमें इसे प्रूफ करना है, मतलब इसे एक्सप्लेन करके बताना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो अगर कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब क्या होता है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। देखो बच्चों एक्सेलरेशन जीरो क्यों होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो ये जो ट्रॉली है, ये ट्रॉली कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो जितना उसका फाइनल वेलोसिटी होगा उतना ही उसका इनिशियल वेलोसिटी भी होगा। टी टाइम में उसका वेलोसिटी चेंज तो होगा नहीं, तो ये वेलोसिटी तो दोनों के दोनों सेम रहेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि वेलोसिटी कितना है, कांस्टेंट है। तो फाइनली एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमेशा याद रखना जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। अब देखो एक्सेलरेशन जीरो है, तो इस ट्रॉली पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो फाइनली एक्सटर्नल फोर्स भी कितना हो जाएगा बच्चों, m इंटू जीरो। एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, तो एक्सटर्नल फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस ट्रॉली पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। बच्चों जब किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है ना, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस बॉडी का, उस ट्रॉली का जो है वेलोसिटी चेंज होने लग जाता है। पर इसका तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका तो स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि इस ट्रॉली का जो ये स्पीड है, ये इसका खुद का स्पीड है, इसे बाहर से कोई स्पीड नहीं मिल रहा है। बच्चों अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसका स्पीड क्या होता, चेंज होने लग जाता, पर इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है इस ट्रॉली का ये खुद का स्पीड है, इसका मतलब ये खुद का स्पीड है, बाहर किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसे स्पीड नहीं मिल रहा है। बाहर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसकी वजह से तो स्पीड चेंज होने लग जाता है, ये स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड चेंज नहीं होने का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमें यहां पे क्या लिखना है, देखो बच्चों हम यहां पे आंसर में ये लिखेंगे, सिंस द ट्रॉली कैरिंग द सैंड बैग
इज मूविंग यूनिफॉर्मली, देयरफॉर, क्योंकि ये जो ट्रॉली है यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, देयरफॉर जो इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम कितना होगा बच्चों? जीरो होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखेंगे, यहां पे पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली आफ्टर द एंटायर सैंडबैग इज एम्प्टी। देखो आफ्टर द सैंडबैग इज एम्प्टी, the total mass of the system will not चेंज। बच्चों इसका जो टोटल मास है वो तो चेंज नहीं होने वाला ना। अब देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। देखो इसका मास तो चेंज नहीं हो रहा है, जितना मास यहां पे था उतना ही मास यहां पे है, तो मास तो सेम है। अब देखो बच्चों ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होने वाला, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होने वाला ना, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इस पे इसका वेलोसिटी भी चेंज नहीं होने वाला। तो इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो हमें यहां पे लिखना है एंड फाइनली मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम का जो मोमेंटम रहेगा ना वो इस कंजर्व रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कंजर्व रहेगा। हैंस द स्पीड ऑफ द ट्रॉली शैल नॉट चेंज। बच्चों ये चेंज नहीं होगी, ठीक है, मतलब सेम रहेगी, शैल नॉट चेंज। जितनी इसकी वेलोसिटी इसके पास, इतनी वेलोसिटी थी ना 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो ये सैंडबैग खाली भी हो जाएगा, फिर भी इसकी स्पीड कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी, 27 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।